अंता की जंग की। दरअसल अंता उपचुनाव में बीजेपी का बागी उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। नरेश मीणा ने जहां कांग्रेस की सांसें बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब रामपाल मेघवाल ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसको लेकर प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाया और कहा कि मेघवाल को नामांकन प्रमोद जैन भाया ने ही भरवाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में राठौर ने और क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव मैदान में और खड़े हैं, तो जनता सब देख रही है। जनता देख रही है कि इस राजनीति में भी शुद्धिकरण लाना है, तो फिर जन सेवक को मैदान में उतारना, केवल राजनीति में आकर के और लूट मचाए, ऐसा व्यक्ति जनता को अब नहीं चाहिए। जनता अब समझने लग गई है। अच्छा, जनता भ्रमित भी होने वाली नहीं है। कईयों ने ऐसी कोशिश भी की है कि जो हमारे वोट को तुड़वा सके, ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने पैसा दे करके खड़ा करने की ऐसी सूचनाएं मिली है। पुष्टि नहीं करता इस बात की, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। जनता तो सही चयन करेगी और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन निश्चित रूप से अच्छे वोटों से जीतेंगे। मुझे लगता है कि यही भी प्रमोद जी की चाल है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो प्रमोद जी ने कईयों को ऐसे ऐसे फॉर्म भरवाए हैं। ऐसा सुनने में आया है, ये सुनी सुनाई बात मैं कह रहा हूँ कि आखिर वो उनके पास जो हथकंडे हैं वो सब अपना रहे हैं। किसी जाति विशेष के ध्यान में रखते हुए वोट काटने के हिसाब से खड़े भी करते हैं। कुछ हमारे लोगों को भी प्रभावित करते ही होंगे। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के बागी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मानना था कि अभी तक नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन रामपाल मेघवाल के नामांकन दाखिल करने से परेशानियां बीजेपी के लिए भी बढ़ गई हैं। एनडीटीवी से बातचीत में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा है और बीजेपी को बागी उम्मीदवारों से कोई नुकसान नहीं होगा। वो कह रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता नीति, संस्कार और अनुशासन वाले हैं। वहीं जैसलमेर बस हादसे पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आना बाकी है। राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, खासतौर पे जब बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल हुए और भाजपा के बागी कैंडिडेट जो हैं उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं। बैरवा साहब, अभी तक तो लग रहा था कि नरेश मीणा नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन अब भाजपा के लिए भी परेशानी है। क्या लगता है इस सीट को लेकर? सबसे पहले तो मैं आज दीपावली और गोवर्धन के इस पावन पर्व पर सभी को, राजस्थान की देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने अंता के बारे में पूछा कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी और रीति और नीति से चलने वाली और एक विजन लेके चलती है, और हमारा कार्यकर्ता है वो ज़मीन पर काम करता है, वो जनता की सेवा करता है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि हम अंता चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता हर व्यक्ति के दुख सुख में हमेशा काम आता है। रामपाल मेघवाल नुकसान नहीं करेंगे आपके लिहाज से? देखिए, वो किस हिसाब से हुए हैं, क्या हुआ उनको क्या, लेकिन हमें हमारी पार्टी पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट प्रमोद भाया जैन के करप्शन के आरोपों को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। देखिए, ये अपने आप वहाँ की जनता पहचानती है, जानती है। अभी पिछली बार उनको उसी चीज़ का सबक मिला था, और अभी भी जो उनके क्या कार्य रहे, किस तरह की उन्होंने सेवा की, वो जनता से छुपी हुई नहीं। इसलिए आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं या सरकार के कामकाज पर जनता वोट करने वाली है? देखिए, स्थानीय मुद्दे और काम को देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से जब देश की बागडोर संभाली, जब हमारा देश से जो आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे था, वो आज चौथे स्तंभ पे है। ये एक विजन लेके और ऐसे ऐसे काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं इन 11-12 साल में, कि हमारे जो पूर्वज जी कहा करते थे कि ये काम भी कभी होने वाले हैं, उनकी आस लगाए बैठे, वो काम करके उन्होंने दिखाया। और नीचे भी हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान में इन 2 साल में बहुत अच्छा काम किया, अच्छी योजनाओं के साथ हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम करी है। निश्चित रूप से जनता इससे के ऊपर हमारे को समर्थन देगी।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो कुछ आंकड़ों का हवाला भी दे रहे हैं, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के आंकड़े देखो आप, दलितों पे कितने अत्याचार थे। इसलिए ये लोग गुमराह होने वाले नहीं है, लोग जानते हैं कौन सी सरकार किस। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जैसलमेर बस हादसे में सर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, क्या रहा है उसमें? जैसलमेर बस हादसा जो हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, क्या कुछ निकल के आया है अभी? नहीं, अभी तक नहीं आई है, लेकिन कई बातें सामने आ रही है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस तरह की कोई लापरवाही और अब कोई कर रहा है, बॉडी को मॉडिफाई करता है, उसकी जब फिटनेस हो जाती है उसके बाद में जाके मॉडिफाई करा लेते हैं। हम ऐसी गाड़ियों को पूरा अभियान चला के उनको बंद कर रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बीकानेर प्रवास पर हैं और दीपावली के बाद लोगों से मिलकर के राम राम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी से खास बात की है, जिसमें उन्होंने अंतः चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर के बात की है। दीपावली पर्व के बाद कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा अपने निवास पर है। लोग सुबह से ही इनको जो रामा समय उनको लेकर आ रहे हैं, साथ में मिठाई भी एक दूसरे को खिला रहे हैं। हालांकि काफी लोकप्रिय है, आम जन से जुड़े हुए हैं लोग, इनसे लगातार चाहे ग्रामीण परिवेश के हो चाहे शहरी परिवेश के लोग इनसे मिल रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, दीपावली की शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको सबको, एनडीटीवी परिवार को और पूरे बीकानेर वासियों को, समस्त प्रदेश वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं लेकर आए। और हमारा भारत जिस तरह विकसित भारत तरक्की कर रहा है, चारों ओर खुशहाली है और भारत का विश्व में जो नाम हो रहा है और ऊंचाइयों पर जाए, यही मनोकामना हम करते हैं। इस बार वोकल फॉर लोकल का काफी बोलबाला रहा। आप लोगों ने भी लोगों से अपील की, वो क्रेज भी दिखाया। कितनी खुशी होती है जब लोकल फॉर वोकल की बात होती है। देखिए, बहुत ही इसका उत्साह जब हम देखते हैं, उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे उत्पादकों की, उसमें साथ में जब उत्पाद हमारा बिकता है लोकल, तो उसके फिर समय के साथ जैसे जैसे बिकता है तो उसकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आता है। तो जितना बिकेगा उतना ही क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसमें नवाचार होगा। तो ये बहुत एक ऐसे प्रधानमंत्री जी द्वारा वोकल फॉर लोकल का जो प्रेरित बात रखी गई है, उससे रोजगार के साथ साथ एक आने वाले समय में हमारे देश में जो बनने वाली चीजें, उसमें क्रांतिकारी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन भी उन चीजों में आएगा। बड़ा राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक बात नहीं हो तो कोई अलग बात होगी। अंतर चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वहां त्रिकोणीय संघर्ष बन गया, नरेश मीणा ने कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए, मुझे याद है, मैं झुंझुनू उपचुनाव में भी मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पार्टी के द्वारा, तो वहाँ पे भी ये त्रिकोणीय चुनाव की बात थी और भारतीय जनता पार्टी में 42,000 से चुनाव जीती थी। तो आप ये मान के चलिए, अंतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारी मतों से ये चुनाव जीतेगी। और जो आम जनता, राजस्थान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, अपार स्नेह, और जिस तरह से वो आम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, एक बड़ा उत्साह है। और अंतर चुनाव पार्टी भारी मतों से जीतकर राजस्थान में जो विकास की गंगा बह रही है उसको और आगे लेके जाए। उसको और आगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने कहा कि जो खाद्य सुरक्षा में लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इनके काल में हुआ है, वो अपनी बहुत खुशी की बात इनको। तो वही अंतर चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष में नहीं फंसेगी, बड़े भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां से विजय होगी। कैप्टन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर।